रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीमुल अमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुत्तहिमी सय्यदु सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्द व समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजाए आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल आईन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मुहम्मद बासफ़ा अवल इज़्ज़त व एहतराम बरादरान इस्लाम हाज़रीन व सामीईन, मुहर्रमुल हराम की 11 तारीख है और 10वीं मुहर्रम कल गुजरी। इस हवाले नाल महाफिल का एहतमाम हो रहा है और मुहर्रम शरीफ का महीना आंदिया ही अहले बैत इज़ाम दे फ़ज़ाइल मनाकिब और दीन इस्लाम वास्ते जड़ियाँ उन्होंने कुर्बानियाँ दित्तियां ने उन्हों का जिक्र शुरू हो जाता है। इस हवाले नाल साडा भी मौजू चल रहा है। ये हो जाएगा ठीक है नहीं होगा? हो गया नहीं आवाज़ नहीं समझ आ रही तो इस हवाले नाल बुनियादी जेड़ी है बात वाक़या करबला कुछ छोटा वाक़या तो नहीं, बहुत बड़ा वाक़या है और तुसी मुख्तलिफ अंदाज़ वाक़यात सुन दे आए हुण तक मुख्तलिफ खुतबा कोलों और इस अंदाज विच के कई खतीब बयान करते हैं तो इंज लगता जिमें ये भी उत्थे ही सन। मकसद इस अंदाज किताबां पढ़ पढ़ के तो फिर पूरी प्रीत बन के बयान करते हैं। मैं भी इन्हूं पढ़ता रहा, वाक़या नूं बयान भी करता रहा, तुसीं सुनते भी रहे हो। कुछ दिनों तो मैं इस हवाले नाल जायज़ा लै रहा कि ये वेख्या जाए कि ये जड़ा वाक़या होया है इहदे च बुनियादी रौला की सी, असल मसला की सी। अज उहदा जायज़ा लांगे क्यों वाक़या होया है। मैं 60 हिजरी के राउंड अबाउट के वाक़यात पढ़ता पढ़ाता रहा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की जदों वफात हुई उस तो बाद यजीद तख़त पर बह गया। फिर बहन तो बाद उन्हें हुकूमत की लगाम पकड़द्या नाल ही सज्जे खब्बे खतूत भेजे, बंदे भेजे, इहदे कोलों भी वोट लवो, उहदे कोलों भी वोट, उहदे कोलों भी। हज़रत इमाम अली मकाम कोलों भी वोट मंगया। उहदे करीबियां ने मशवरा दिता कि अगर बाकी तो चलो वादा घाटा कुंजलों दे, पर जे नवासा रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन्हां दा वोट तू ना लिया तेरी हुकूमत मजबूत नहीं होगी, डावाडोल रहेगी, इनू किसी वक्त भी खतरा हो सकता है। लालच दे के ते भावें तरा के जिमें किमें भी है इन्हां दा वोट लेना है। तुसीं हुण सोचोगे कि वोट तो उदों वोट हुंदे ही नहीं सन। ये भी हो सकता ना कि तुसीं आखो जी ये वोट तो हुण पैने शुरू होए ने, उदों कित्थों वोट सन। ये वोट ही सन जनाब। सिर्फ इन्ना है कि अजकल वोट का मतलब है राय, अपनी राय देनी है।
ये उदों राय होंदी सी बैत करके कि लो जनाब मैं तुहानू हुक्मरान मन्निया, वड्डे वड्डे लोगों ने आना तो उन्होंने बैत कर लेनी जी ठीक है तुसीं साडे हुक्मरान हो। जिवें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु जो खलीफा बने ने तमाम सहाबा इकराम ने आके बैत की आप दे हाथ कि असां तुहानू खलीफा मन्निया। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी आके आप दे हाथ ते बैत की थी। दिहाड़ी डंग जिहड़ी लेट हुई उनकी वजह सिर्फ इन्नी सी कि हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु हजूर दे चाचा जान ते हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे चचा जाद सन, दामाद भी सन। थोड़ा जिहा ये शिकवा है सी कि चलो बिच पहलों साढ़े को सलाह लै लेंदे, साढ़े नाल राय हो जाती, लेकिन आके बैत कीती है। और हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों अपना वोट दिता है, जदों बैत कीती है तो उस वक़्त एक गल कही जिहड़ी अजकल उलमाए अहले सुन्नत उस बात नूं लैके बयान करते हैं कि ऐ शेरे खुदा दे मनन वालिओ वेखो तो सही, जदों आपने बैत की है तो आपने मान लिया है कि असां तुहानू खलीफा मन्निया, बैत कर लईए। फिर आंदे ने नहीं जी वो मजबूर कर दिता, जबरदस्ती हुई। मैं मुताला किया है, इस हवाले नाल भी जायज़ा लिया है। वो जिमें ना बरादरी च बंदे होंदे ना कई, उन्होंने गल सीधे पासे ते आउण देनी नहीं होंदी। बरादरियां च होंदे ने ये बंदे कि चंगी भली निबड़दी भी होवे ते इधरों कोई ना कोई गेम पा देंगे या इधरों कोई ना कोई कहानी पा देंगे, तो जे उन्होंने वलिया बुलिया भी ते काबू करोगे तो कर करा के भाओगे तो फिर इंज नूं निकल जाएंगे। वो फिर बंदे आंदे ने यार इन्हां सीधी गल नहीं करनी हैगी, इन्हां नूं छड्डो तुसीं। इस तरह साडे मजहब के अंदर भी ऐसे ग्रोह मौजूद ने जिन्हां नीति हुंदी है भी सीधी गल नहीं करनी, तो जे उन्होंने समझा समझो के भी तो लो वल वला के तो फिर किसी पासों निकल जाएंगे। दो तीन चार मसले बड़े मारूफ और मशहूर जै, चलो बुनियादी गल भी कर लेने। हुण थोड़ा जिहा तुहानूं इस हवाले नाल ये बात भी कर दी है कि इन्हां महफलों के मजलिसां अजकल हुंदा की है, समझ दो ना। कुछ महफलों वो ने मजलिसां ने जिन्हां दे विच सहाबा की भी शान हुंदी है, अहले बैत की भी शान बयान हुंदी है, तो कुछ महफलों वो ने कि जिन्हां दे विच वल वला के किसी साहबी ते नुकताचीनी करनी है, बस किसी ना किसी दे उत्ते। वो फिर ये हुंदा है झूठ है जिहड़ा इहनूं चला दिओ ना तो मीडिया के उपर झूठ चला दिता जाए तो उन्होंने काबू करदियां 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 करसा लग जाता है। तो सच नालों झूठ बहुत ही स्पीड नाल फैलदा है। हुण जिन्हां लोगों नूं जमदियां ही गुड़ती दे दी गई, होश संभालिया तो उन्हां दे दिल च प्यार ही जनाब घोड़े का पा दिता। उन्होंने कौन कढ़े घोड़े का प्यार? वालिदैन ने पा दिता। वो कौन कढ़े? उन्होंने दिलों के गल बिठा दी गई कि ये जड़े ने ना हज़रत उमर इन्हें बड़ी ज्यादती की है बीबी फातिमा पाक नाल। बल्ले ओए होए होए, हुण वालिदैन छोटे बच्चे नूं ये गल आखण तो उन्होंने दिल च बवेगी या नहीं बवेगी? उन्होंने दिल च हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला दा प्यार आएगा। हुण उधरों वेखो रसूल ने मंग के लिया उन्होंने, वो मुरादे रसूल ने। एक मुरीद होंदा है जिहड़ा खुद इरादा करदा है, एक मुराद होंदा है जिन्हों मंग के लिया जाता है। हज़रत उमर फारूक मुरादे रसूल ने, कहानी उन्होंने जिम्मे की लाज थी। हज़रत सईदा पाक जिस वक़्त हज़रत मौला पाक नूं मजबूर किया, जिस वक़्त तवज्जो करना जरा, जिस वक़्त हज़रत मौला शेरे खुदा नूं मजबूर किया बैत करन ते आपने आख्या नहीं नहीं मैं नहीं करनी। एक कहानी तैयार हुई, आपने आख्या मैं बैत नहीं करनी। ते उस वक़्त फिर जबरदस्ती हुई, बड़ा दबाया गया, बोले बड़ा तंग किया गया। जदों हज़रत मौला पाक नहीं मने फिर हज़रत उमर जेड़े सन उन्होंने एक चौड़ा फड़िया मुआता लैके ते आख्या भी हज़रत मौला पाक का घर ही साड़ देना है। तो वह मुआता लैके उन्होंने घर साड़न टुर गया। एक कहानी सुनाई जा रही वालों।
मुआता लैके घर साड़न टुर गया, जांदियां बूहे नूं धक्का मारिया, बूहा डिग्गा, हजरत बीबी फातिमा पाक उत्ते डिग पिया और आप दे बच्चा सी वो ज़ाये हो गया, नाउज़ुबिल्लाह। हुण दसो भी जिन्होंने इहो जी कहानी सुना दी जाए उन्हां दे दिल च हजरत उमर का प्यार आवेगा है? अच्छा, मेरे आका व मौला मेरे शेख तरीक़त इमामुल मुनाज़िरीन सैयदुल मुफस्सिरीन ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल आपने फरमाया भी हायरी एक तकरीर ये गल करदा है, फरमाया अहमद अली हायरी मुजतहिद लाहौरी मोची दरवाजे की तकरीर है। एक तकरीर है चाहता है कि बड़ा कोशिश की थी ते जदों आप नहीं मने तो मुआता लैके साड़न टुर गए। तो फरमाया दूजी तकरीर आ वेख लो दी, आ दूजी तकरीर जे तकरीर का भी हवाला दे दिता। वो तकरीर तो बाद वो रिटन लिखी जाती सी। फरमाया ये तकरीर दूसरी आ गई है जिंदे विच वो कहंदा पिया, किसी ने सवाल किया कि मौला अली जेड़े सन वो एडे ही कमजोर सन, वो शेरे खुदा सन, ये तुसीं कहंदे हो पै भी उन्हां दा घर भी साड़ दिता गया। उन्हें आख्या नहीं, असल दे विच मौला पाक नूं मजबूर नहीं सी कीता गया, जे बैत वास्ते मजबूर कर दे ते जनाब उन्हें तलवार खिंच लेनी सी, फिर बड़े बहादुर सन। सरकार फरमाया ए लो फड़िया गया जा, फरमाया फड़िया गया जी किवें? फरमाया एक पासे आंदा पिया भी जो बड़ा मजबूर किया ते आप ना मने, आप ना मने ते फिर मुआता लैके टुर पै। दूजे पासे आंदा नहीं नहीं जनाब हजरत अली बड़े बहादुर सन, बड़े शेर सन, उन्हें अपनी मर्जी नाल बैत नहीं की, उन्होंने जो मजबूर किया जाता उन्हें कट तलवार लैनी सी। फिर सरकार फरमाया एक पासे आना मजबूर, दूजे पासे आना मजबूर नहीं होता, मतलब है मजबूरी वाली कहानी तुसां घड़ी है। पता चलिया कि हजरत सैयदा पाक का घर साड़न का इरादा करने वाली कहानी तुसीं खुद घड़ के लोगों फैलाई है, ये तुहाडी अपनी गल तो साबित पिया होंदा। इस किस्म के बहुत ज्यादा नुकते पकड़ के इन्हां दे मूँह दे उत्ते मारे। ते फरमाया यार मैनूं ये गल दसो, बड़ी हैरत की बात है, हजरत सैयदा पाक चूंकि फितरी तौर पर लोगों अकीदत निस्बत ही एडी वड्डी है। हजरत सैयदा कायनात सलामुल्लाह अला अबीहा व अलैहा उन्हां दे नाल अकीदत ही इन्नी को है। जिस वक्त कोई बंदा आखेगा कि भाई उन्हां दे नाल बड़ी ज्यादती हुई तो वह लोग जेड़े अकीदत वाले ने उन्होंने जिन्होंने इलम नहीं गल का पता ही नहीं है वो सोची पै जाएंगे पर वाकई बल्ले बल्ले बड़ी ज्यादती हुई। फरमाया मैनू ये दसो तुहाडा पीर होवे या उस्ताद होवे उनका पुत्र बैठा होवे ते तुसीं उहदे मूँह ते चाट मारोगे? दसो जी, पीर का पुत्र होवे बैठा ते उहदे मूँह ते कोई चाट मारेगा फड़ के एवें खाम कर? नहीं मारेगा। हत्ता के फरमाया कि लोग तो पीरां दा हाथ बाद चुमते हैं, उन्होंने पुत्रां दा पहले चुमते हैं, पीर साहब बहुत खुश होंगे, इवें ही है ना। तो फरमाया दसो भी तुहाडे जो एक आम पीर होवे ते उहदा एक आम पुत्र होवे ते उहदी कोई बदतमीजी करना गवारा नहीं करता, ते जेड़े सैयदुल अंबिया होण ते उहनां दी लखते जिगर भी ओ होण, नूरे नज़र भी ओ हस्ती होण कि जिन्हां दी आमद ते सरकार वैसे ही उठ के खड़े हो जाते सन इस्तकबाल वास्ते। हैं दसो कि कोई सोच सकता है इस किस्म की बात? घड़ के हमें जनाब जिम्मे लाई थी। हुण तुहानूं एक और घड़ी कढ़ाई गल सुना दी ताकि तुहानूं पता होवे भी ये कहानियां की चलदियां ने पईआं और उम्मत के अंदर इंतशार की पैदा किया जा रहा है। फिर तुहानूं ये भी दसांगा कि तुसीं खुश नसीब हो, तुसीं बड़े खुश किस्मत हो। हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा विसाल शरीफ का वक्त आया करीब, तबीयत अलील सी और सरकार ने फरमाया कि कागज़ कलम लियाओ मैं कुछ लिख दिया तुहानूं ताकि उस तो बाद कोई गुमराही ना हो। इस हदीस नूं कहा जाता हदीस किरतास। कागज़ कलम लियाओ तुहानूं कुछ मैं लिख दिया। मैं डिटेल नाल इंशाअल्लाह हदीस किरतास भी किसी वक्त तुहानूं सुनावांगा और इनका पूरा पसे मंजर और पूरी डिटेल और तमाम रिवायात इनका निचोड़ कढ़ के दसांगा। लेकिन हुण तुहानूं दसन लगा भी कहानी की सुनाई जाती है। अच्छा हुण जिन्नियां भी रिवायतां ने उन्होंने पढ़ लो, आप पढ़ो हदीस किरतास। सरकार ने फरमाया लियाओ, आपकी तबीयत मुबारक अलील सी, घर में जिन्ने भी अहबाब है सन, किसी आख्या चलो कागज़ कलम फड़ लियो, किसी ने आख्या इंज करो रहन दो, सरकार नूं इस वक्त तकलीफ है, तबीयत के अंदर तकलीफ ज्यादा है तो परेशान ना करो।
कोई गल नहीं, कुरान पाक हैगा आ गया, मुकम्मल हो गया। इनकी रोशनी दे विच असीं इंशाअल्लाह अपनियां राहां मुतयन कर लांगे। सरकार ने सारा कुछ दे छड्डिया है, हुण आप नूं तकलीफ होवेगी। घर दे विच जिहड़े लोग सन उन्हां दे विच हज़रत अली भी मौजूद सन, हज़रत अब्बास भी मौजूद सन, हज़रत उमर फारूक भी मौजूद सन, उम्महात मोमिनीन भी मौजूद सन। ये सारे लोग घर च मौजूद सन। और किसी एक रिवायत दे विच भी ये गल नहीं आउंदी बई उस वक्त कल्ले हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने ही आख्या होवे कि खबरदार जे किसी कागज़ कलम लिया तो मैं नहीं लिखण देना। कोई ऐसी बात नहीं। बाज लोग सन फख्तलफ अहलुल बैत, अहले बैत दे विच इख्तिलाफ हो गया। हदीस के अल्फाज ये ने कि अहले बैत के अंदर इख्तिलाफ हो गया तो इन्हां बेलियां ने कहानी सारी कड़ के हज़रत उमर के खाते पाई थी बई उत्थे हज़रत उमर साहब जो उन्हें कागज़ कलम नहीं लियाउण दिता। मैं कहा जी अच्छा जी उन्होंने कागज़ कलम आ जाता तो फिर की होना सी? कागज़ कलम आ जाता, सरकार ने तो इन्ना फरमाया कि कागज़ कलम मंगवाओ, कोई हड्डी या जिंदे उत्ते लिखना है मंगवाओ, कोई लिखवा देने। एक छोटी जी बात है उन्होंने चुक के इंज इन्ना को इख्तिलाफ का सबब बना दिता कि अपने कोल बहन वालियां दे दिलों में हज़रत उमर की नफरत पाई। अजीब बात है। एक गल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने की नहीं, आपके खाते पाई थी। हदीस के अल्फाज ने कि घर वालियां ने गल की है, हदीस के अल्फाज ने कि अहले बैत ने गल की तो खाते हज़रत उमर दे पाई थी। अच्छा चलो खाते पै भी गई भी कागज़ कलम लियाओ, सरकार फरमाते ने मैं कुछ लिखना है। हुण ये बातां ने जड़ियां मैं बहुत घट मौजूए सुखन बनाना वा, समझ दो। लेकिन की करिए बजे तो एक पासों एक गल पिंजी ही जाना है तो फिर अपने अहबाब नूं भी तो कोई गल दसनी होंदी है ना कि तुहाडे सामने कोई बंदा बह के गल करे तो यह उस गल की हकीकत जे कोई गल करे तो इन्ना कोई सवाल कर छड़िया जे तुसीं भी ताकि फिर लभदे रहण उहदा जवाब। वफ़ख्तलफ़ अहलुल बैत, घर वालियां ने इख्तिलाफ किया। अच्छा जी चलो दो गिरोह हो गए फैमिली मैंबरान दे, बाद ने क्या कागज़ कलम मंगवा लो, बाद ने क्या चलो रहन दो सरकार को तकलीफ होएगी, जिन्हें क्या मंगवा लो नीयत उन्होंने भी चंगी सी, जिन्हें क्या कि रहन दो सरकार को परेशान ना करिए नीयत उन्होंने भी चंगी सी। चलो कागज़ कलम नहीं आया, कागज़ कलम नहीं आया, आ जाता तो फिर की होना सी? उन्हें आख्या फिर सरकार ने लिखनी सी खिलाफत कि मेरे बाद खलीफा, मैं क्या कौन होगा? जी सरकार ने लिखना सी कि मेरे बाद खलीफा अली होगा। वाह भाई वाह, ये वही होगी। कित्थों ही गल आ गई कि मेरे बाद खलीफा हज़रत अली होंगे। सरकार ने हज़रत अली की खिलाफत लिखनी सी, हज़रत उमर ने नहीं लिखन दी। हाँ यह गल है, चल भाई बालों ने तो टोर दिता, नौजवानों को गुमराह कर दिता। और मैं क्या ये अजीब बात है भी तुहानू ये कित्थों पता लग गया कि सरकार ने हज़रत अली की खिलाफत लिखनी सी? ये क्यों नहीं हो सकता कि सरकार ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत लिखनी सी? क्यों जी भाई ये भी तो हो सकते ना। सरकार ने तो फरमाया कागज़ कलम मंगवाओ, बाद ने क्या रहन दो, बाद ने क्या मंगवा लो। अच्छा जी हज़रत उमर ने नहीं आने दिता, क्यों? हज़रत अली की खिलाफत लिखी सी। आ वाह भाई, हज़रत उमर के की मफाद सी, उन्होंने तो पता सी भी मेरी खिंचनी नहीं, या हज़रत अबू बकर दी है या हज़रत अली दी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद इंशाअल्लाह मैं रिवायात जो साबित करांगा कि वह खुद इस समझते सन कि कागज़ कलम नहीं होना चाहिए। ये तो जो गल खुलेगी ना इंशाअल्लाह पूरी डिटेल नाल किसी वक्त बयान होगा और तुहानू पूरी तवज्जो दे नाल सुनने वास्ते रिक्वेस्ट करांगे कि जरा तवज्जो नाल सुनना ताकि पूरे दलाइल ते तुहानू अबूर हो जाए, तुहाडे सामने फिर बह के कोई इस रौले नू छेड़े ना, कोई गल ना कर सके भाई की वजह हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत क्यों नहीं सी लिखी? लै जी वो किवें? मैं क्या वो इवें कि हज़रत अली की खिलाफत तो मौके की दलील कोई नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत तो दलाइल भी है सन, करीना भी मौजूद सी। अयो केड़ा? मैं क्या उस ही मर्ज़े विसाल शरीफ के अंदर नबी पाक ने फरमाया सी मुरू अबा बकरिन अन युसल्ली बिन नास, सारे घर वाले मौजूद ने, रोते हज़रत शेरे खुदा भी मौजूद सन, हज़रत अब्बास भी मौजूद सन। फिर फरमाया कि जाओ अबू बकर नूं लियाओ तो उन्होंने आखो मेरे मुसल्ले ते खड़ा होके जमात कराए।
तेरे ज़हन च अजे भी है ये भी हज़रत अली दी लिखनी सी। ये गल ज़हनों नहीं निकलती पई यार, सहाबा का मामला सी, सरकार का मामला सी, सरकार ने इशारे दे दिते और हज़रत शेरे खुदा ने जदों हज़रत अबू बकर सदीक के हाथे बैत की, वोट दिता, जो वोट दिता तो नाल एक गल की कि जनाब असीं तुहाडी बैत इस वास्ते कर रहे हैं, नबी पाक ने तुहानू दीन विच साडा इमाम बना दिता है, तो असीं सोचा भी दुनिया विच भी तुहानू ही बना दईए। हज़रत शेरे खुदा मन गए और फिर नाल मशावरत होंदी रही, अमूर सल्तनत निपटाते रहे। अज एक इंतशार खड़ा करके, पहले ये गल्लां मैनूं नहीं सन समझ आउंदियां सी, बचपना सी ना, तो जदों ये माहौल बने ना ते हालातों वाकियात वेखे, ते जदों अमली जिंदगी विच आए ते कई मेरे मुतलक शोशी उड़ जाने, ते बाद मैं पुछदा फिरना भी होया कि उन्हें आखना यह गल है, उनका ना सिर होना ना गुपैर होना। और मैं आख्या असी 14 सदियों तो बाद सहाबा के मुकाबले च ना 3 चों ना 13 चों उन्होंने गुलामां दे अगों गुलाम कित्थे जाके आने। साढ़े बारे कोई नैगेटिव मीडिया छड्ड देवे तो चल जाता, तो कुंजदियां कई साल लग जाते हैं, पिछे शह ही कोई नहीं होंगी, तो तो फिर बड़िया वड्डियां अजीम हस्तियां सन, उन्होंने मगर तो इबलीस आप पिया सी, ते उन्होंने मगर तो वड्डे वड्डे लोग उन्हें छड्डे सन, रिवायात घड़ घड़ के बयान करने वाले, एवं खाम खा जनाबी उन्होंने खाते पाजती गल। और किसी जगह पर ऐसी बात नहीं किसी रिवायत के कि बाकायदा हज़रत उमर फारूक कलिया ने फड़ के डक के आख्या हो मैं तेनों कागज कलम नहीं लिया देना, कोई ऐसी गल है ही कोई नहीं, लेकिन उन्होंने खाते पाजती चलाई थी। हूँ कुंजदियां जनाब सदियां गुजर गई, तो कुंजण वाले कुंजते रहते हैं, तो इंतशार फैलाने वाले इंतशार फैलाते रहते हैं। पर तुसी खुश नसीब जे, खुदा की कसम अल्लाह के घर च बह गया ना पिया, तुसी बड़े किस्मत वाले जे, तुसी कुंजण वालियां दे विच जे। क्यों जी? उधरों हज़रत उमर का भी प्यार है, हज़रत सजदा कायनात का भी अदब पूरा है जी, ते नसीबा वाले जे, किस्मत वाले जे, तुसी इंतशार फैलाने वालियां च नहीं जे गए। एवं जनाब तो बाद एक किस्सा हो रहा, वो भी अजीब जहा घड़ के खाते पाजता। वो केड़ा जी? हज़रत सजदा कायनात आप जनाब विरासत का मुतालबा करने वास्ते गई, तो हज़रत अबू बकर सदीक ने हक मार लिया, बागे फतक वाला हक मार लिया जी, तो वो जनाब हक दिता ही नहीं। लो दसो जी, जिन्हें सजदा कायनात का हक ही मार लिया, असी उन्होंने की मनीए? ले भी आ बाबा गल इनका हकीकत नाल कोई ताल्लुक नहीं, कहानी कड़ के फजूल ही चला दी अगे। हक केड़ा सी जी जेड़ा मार लिया? पहले दसो ना भी केड़ा हक सी जेड़ा मार लिया? ओ हज़रत अबू बकर सदीक, पहलो ये वेखो तुसी कि जवानी के दिन ने जदों पैसे की जरूरत है, हिजरत करके जो सरकार दे नाल निकले ने, सारी औलाद भी कुर्बानी ते ला दी, ते 40,000 दिरहम सी जड़ा वो सारे का सारा चुक के नाल टुर पे, जिथे नबी पाक नूं लोड़ होगी मैं कुर्बान कर देंगा। अब्बा जड़ा वो टेंशन लै गया, अबू कुहाफा हज़रत अस्मा को आया, आपकी बेटी को आ गया, आख्या मैनू मालूम होंदा है भी धीया तेरा अब्बा अबू बकर सिद्दीक लगता सारे ही पैसे लै गया। तो बेटी ने आख्या हूँ बाबे हरी ना रौला पाई जाते हैं, इन्होंने मैं मुतमिन किवें करा। अखीर वो जिथे किते रखे होंगे सन ना पैसे, उत्थे ठिकरियां ठुकरियां कट्ठियां करके उत्ते पाया कपड़ा पा के ते ले जाके, बाबे की नज़र कमज़ोर सी, उत्ते जाके हथ लुआ के आख्या पै ने पैसे। बाबे आ गया चल फिर खैर है, पैसे छड़ गया है ना, आ छड़ गया। तो बेटी नूं पता सी लै गए ने सारे, पर सरकार की खातर झूठ बोल दिता, उन्होंने पता सी इत्थे झूठ बोलिया भी अजर मिलेगा। हाँ आका की खातर है ना, कमाल है। जदों पैसे की लोड़ सी उदों हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने सारा पैसा ही कुर्बान करता, उस ही पैसे नाल अगों मस्जिद नबवी खरीदी गई सी। हाँ जी, और अबू बकर सिद्दीक तबूक के मौके ते दुनिया बड़ा माल लैके आई, बड़ा माल लैके आई। तो सरकार पुछन की लैके आया है? हज़रत उमर आखन अद्धा माल लैके आया। हाँ भाई तू की लैके आया? अब्दुर्रहमान इब्न औफ अद्धा माल लैके आया। तू की लैके आया? अद्धा माल लैके आया जी, ऐना लैके आया। अबू बकर सदीक के बारे सरकार नूं पता सी, मैं आख दिता है ते तुसी हुण माल लैके आओ। सवाल का अंदाज ही बदल दिता, फरमाया माँ अब कईता ले अहले का। अबू बकर सदीक घर वाले वास्ते भी कुछ है छड़ के आया कि नहीं हो?
उन्होंने वास्ते की छड़ के आया है? अर्ज की थी अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, आका मैं माल तो सारा तुहाडे कदमां 'च ढेर कर दिता, घर वालियां वास्ते अल्लाह ते उनदा रसूल छड़ आया वां। डॉक्टर इकबाल भी मजबूर हो गया। अबू बकर सिद्दीक की शान लिख दिया सैयदना सिद्दीक अकबर की शान लिख दिया कहता परवाने को चिराग और बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। उन्हें क्या सारी दुनिया उन्होंने कोई मुहब्बतां दी किते जाके इंतहा हो जाती है, अबू बकर सिद्दीक की मुहब्बत की इंतहा रसूल खुदा ते हुंदी आके। इस तो अगे अबू बकर सिद्दीक नूं शै ही कोई नहीं दिसदी। लो जी वो अबू बकर सिद्दीक जो माल का टाइम सी है उदों माल इस्लाम ते बानी इस्लाम ते कुर्बान करता, सरकार की खातर हर शय कुर्बान करती। तो जो उम्र के साल डेढ़ रह गया, 2 साल बुढ़ापा आ गया, पता है बुढ़ापा आ गया, तो उदों बागे फदक दबा लेना सी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पंजाबी कहते हैं अजाना गल करे सियाना क्यास करे। हाँ जी, अल्लाह पाक इन्ना कुछ सियाना बना दे भी इन्होंने क्यास करने की तौफीक मिल जाए। हज़रत सैयदा कायनात इंदे विच कोई शक नहीं कि जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल शरीफ होया है, रिवायात में ये बात आती है कि हज़रत सैयदा कायनात हज़रत अबू बकर सिद्दीक को आईया ने तशरीफ़ ले आईया ने और आपने बड़े अदब नाल बिठाया है। क्यों? मेरे नबी पाक की शहजादी आ गई ने, बड़े अदब नाल बिठाया, पूछया किवें आईया जे? मैं जो रिवायत पढ़ी मैं क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक को गई सन, हज़रत उमर को नहीं गई। क्यों जी? हज़रत उस्मान को नहीं गई, हज़रत अली मुर्तज़ा को नहीं गई, अब्दुर्रहमान इब्न औफ को नहीं गई, किसी और सहाबी को नहीं गई। क्यों? तशरीफ़ लै गई। आपने सोचा कि रसूलुल्लाह दे खलीफा ने, यो ही गल है ना, खलीफा समझ के गई सन। तो थोड़ा जहा अगर गौर कर लिया जाए कि हज़रत सैयदा कायनात ने खलीफा मान लिया तो चलो तुसी भी मान लो हैं, उन्हें तस्लीम कर लिया भी ये खलीफा तो रसूल ने, तुसी भी मान लो खलीफा। पर नसीबा जाने जो पुठिया गल को बोलो तो इधरों निकल जाना, उधरों बोलो तो इधरों निकल जाना। अजीब तमाशा। आपने बिठाया तो पूछा किवें आईया ने? फरमाया कि फदक दे बाग विचों साडा हिस्सा है जिहड़ा वो मैं लैण वास्ते आया। रिवायत चाहता कि आपकी अखां चों आंसू आ गया कि एक पासे कानून है, नबी पाक का फरमान है, एक पासे हजूर की साहबजादी है। चलो मैं सरकार का फरमान सुना देना वा, अगे फिर आप फैसला कर लैणगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तुसी बतौर विरासत अगर लैण वास्ते आईया जे तो पहली बात तो यह वे कि वह विरासत है ही नहीं, वो भी मैं अर्ज करना किवें नहीं। दूसरी बात यह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान है, हुजूर ने फरमाया सी कि असी नबी लोग विरासत में माल नहीं छड्डदे, माल में साड़ी विरासत नबियां दी नहीं होंदी। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते ने मैं खुद नबी पाक ने फरमाते हुए सुनिया सी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन, नबियां दी विरासत दिरमो दिनार नहीं होंदे, इन्नमा वर्रसुल इल्मा, इन्हां दी विरासत इलम है, और जेड़ा भी इलम लै लैगा वो नबियां दा वारिस बन जाएगा। माल नबी विरासत विच नहीं छोड़ते, ते फरमाया माल विच विरासत नहीं हैगी। हज़रत सैयदा कायनात ने जो हदीस सुनी आप वापस आ गए, आपने फरमाया ठीक है भाई, उन्हें तो मन लई, बाद च बेलियां नहीं मनी। उन्हें आख्या लै ये अबू बकर सिद्दीक कोल कित्थों हदीस आ गई, नबी पाक दे घर वालियां कोल हदीस नहीं सी हैगी ते बाहर वालियां कोल किवें आ गई? मनना नहीं, इधर नूं गल टोर ली या इंज नूं निकल गया। घर वालियां नूं हज़रत मौला अली नूं सरकार ने फरमाया मैं इलम दा शहर ते अलियों दा दरवाजा है, उन्हां कोल हदीस नहीं। हज़रत बीबी फातिमा पाक कोल हदीस नहीं, घर वालियां कोल नहीं, तो बाहर वालियां कोल कित्थों आ गई? मैं आख्या घर वाले कौन ने ते बाहर वाले कौन ने? पहले मैनूं इह दस, ये बाहर वाले तो किनू कह रहे हैं? उन्हें आख्या हज़रत अली घर वाले, हज़रत बीबी फातिमा पाक घर वाले, हसनैन करीम घर वाले, ते बाकी बाहर वाले। मैं आख्या वाह, तेनू अल्लाह अकल अता फरमाए। एक मौली साहब ने बड़ी सोहनी गल की, उन्होंने आख्या भाई गल ये कि तेरा सौहरा आवे घर, सौहरा आवे तो उन्होंने आखें कि भा ये घर परदे वाला है तो तू बाहर ही बहो, तो उन्हें कहा शाम को रोटी मिल जाएगी। कभी इंज हो सकता कि सौहरा आवे तो बंदा आखे नहीं जी तुसी बाहर रहो, घर परदे वाला, तुसी अंदर नहीं आ सकते।
हद होगी। घर वाले किनू आखदे जे? हजरत अबू बकर सिद्दीक और जिन्हां दी साहबजादी नबी पाक दे घर, और वो साहबजादी की गल कर रहे हैं जिन्हां दे नाल नबी पाक नूं सब तो ज्यादा प्यार सी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये फकीह है उम्मत मुस्लिमा, तमाम सहाबियात तो ज्यादा अहादीस आपको रिवायात ने। हाँ जी, और दीन इस्लाम का बहुत बड़ा जखीरा वो आपने अमानत लैके अगे उम्मत तक पहुँचाया। तो उन्होंने वालिद साहब हजरत अबू बकर सिद्दीक वो जी बाहर वाले सन। मैं क्या तेरी अकल ते अफसोस है। हजरत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन उन्होंने वालिद साहब हजरत उमर फारूक सरकार के सौरे ये बाहर वाले सन। मैं क्या अफसोस है भाई, पहले तो तेरी ये टर्म ठीक नहीं कि एक घर वाले थे वो बाहर वाले। मैं क्या ये भी घर वाले थे वो भी घर वाले ने। हाँ जी, ये भी घर वाले ने। तो घर वालों का ही आपस में मसला। तू की है पहलो मैनू ये दस, वो एक रौला घर वालों का। चल बकौल तेरे बाणी गया, तू विच की है? हजरत सैयदा कायनात उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कोलों मसला सुन लिया कि यह हदीस है, गल मान लई, वापस तशरीफ लै आईया। और फिर उन्हें भी मान लई। हजरत शेर खुदा ने भी ये गल बोलो हाँ जी, ताकि तुहानू भी याद रहे। उन्होंने भी ये गल मान लई। हजरत इमाम हसन ने भी ये गल मान लई, हजरत इमाम हुसैन ने भी ये गल मान लई। ना यकीन आवे तो पूरी तारीख उठा के देखो। मेरे मुर्शद करीम इमामुल मुनाज़िरीन हजरत ख्वाजा आलम पीर नूर मोहम्मद फनाफी रसूल सरकार आपने इरशाद फरमाया भी तुसी हजरत अबू बकर सिद्दीक ते यही इल्जाम लाई जाते हो कि उन्हें फदक का माल नहीं दिता। ठीक है ना, ये इल्जाम लाइए, इथों थुड़कते ही नहीं। अगे हजरत उमर फारूक का दौर आ गया, उन्हें भी नहीं दिता। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का दौर आया, उन्हें भी माल अहले बैत नू नहीं दिता। ते 5 साल हजरत अली भी ते खिलाफत की है, उन्होंने दे हाथ च हुकूमत सी। फदक वाला बाग उन्हें क्यों ना लिया? क्यों जी? ऐ सवाल जी। अच्छा चलो उस तो अगे आ जाओ। हजरत इमाम हसन का दौर आया। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा दे शहादत तो बाद हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत ते जलवा फरमा होए। हजरत अमीर मुआविया नाल जदों मीटिंग हुई, मामला तय पाए, शर्तां तय होईयां, तमाम शराइत तय करके हजरत इमाम हसन मुजतबा ने तख्त खाली कर दिता हजरत अमीर मुआविया वास्ते। उन्होंने हजरत अमीर मुआविया नू अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लिया। शर्तां तय हुई। मेरे आका ने अपनी बयाज मुबारक के अंदर लिखिया, और सरकार नू बड़ी रिसर्च सी, स्पैशलाइजेशन सी जनाब राफजियत के उत्ते 15 साल। मेरे मुर्शद पाक हजरत मियाँ नज़ीर अहमद मुर्तज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, मेरे शेख ख्वाजा पीर नूर मोहम्मद फनाफी रसूल ने फरमाया, नज़ीर अहमद मैं 15 साल पूरा डिटेल नाल इन्हां शियां नू पढ़िया भी हैगे की ने। फिर आपने इन्हां दा पूरा निचोड़ कढ़ के ना ते उंज भी इन्हां नू निचोड़ छड्डिया सी फड़ के। हाँ जी, निचोड़ भी कढ़ दिता ते उंज भी निचोड़ दिता। इधर त्रेडे वाली हो ना आ गया कोई पीर भाई, उन्होंने आके आख्या जी सरकार राफजी बड़ा रौला पाई खलोते ने, कदी बागे फदक वाला फड्डा पा देंगे ने, कदी ओ हदीसे किरतास वाला रौला पा देंगे ने, कदी ओ मुआते वाला रौला लैके बड़ी टेंशन बनाई इन्होंने। तो हजूर इन्हां मुसलमानों के दरम्यान इंतशार पैदा कर रहे हैं। असी चाहते हैं कि आप तशरीफ लियाओ तो खिताब फरमाओ तो बयान फरमाओ। सरकार ने फरमाया मैं आ जाऊँगा। सरकार तशरीफ लै गया, जलसा होया, जलसे का इश्तिहार भी छपया, वो इश्तिहार मेरे को अजे भी मौजूद है। त्रेडे वाले जलसे का इश्तिहार छपया तो इश्तिहार तो सरकार का नाम सी। हाँ जी, ये भी अजीब जहा मीडिया, साडी सरकार तो कभी इश्तिहार छापे नहीं, मैं तेन पता ही को नहीं है। वो नेकी का काम हो तो इश्तिहार ना छपे, ऐ की गल हुई बई? वो तू इश्तिहार की गल करना है मेरी सरकार नू? आए हाय हाय, और दुनिया जानती सी, दुनिया जानती सी, अपने भी जानते सन, मुखालफ भी जानते सन। मेरे खान नू जानदा नी, ओ दोआं जहानां दा शामाल, ओ दोआं जहानां दा मेरे खान
जग सारा मेरे कौल जानदा, जग सारा लियो दुआ जहाना दा शामाए लियो दुआ जहाना दा शामाए मेरे खाल जानदा जग सारा। तू निके निके इश्तिहारां दा रौला लैके बैठा, तेनू नहीं पता आ मेरे को तैनू वखावा मेरे आका नू किन्नी को दुनिया जान दे। मेरे खाल जानदा जग सारा लियो दुआ जहाना दा शामाए लियो दुआ जहाना दा शामाए लियो दुआ जहाना दा शामाए। इश्तिहार छपया, सरकार तशरीफ लगाया, तकरीरां शुरू हो गई वक्फे वक्फे नाल। सैयद जमात अली शाह ना सुनिया, आशिक रसूल दा त्रिड़ियाली वाले हजरत सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये उन्होंने दिनों च बैत हुए सन। सरकार नूं वेख्या ना, सरकार के बयानात सुने, हुस्न सूरत ते हुस्न सीरत दोवें सैयद के अंदर इहो जिहा जनाब जी दिल ते असर कर गया। फिर सरकार नूं वेखियों बगैर गुजारा ना होवे। फिर उत्थे बंदियां नूं नाल लिया ते क्या मैं मुरीद होना, मैनूं लै चलो। सरकार ने बैत कर लिया। और सैयद नूं फिर ऐसा रंग लगा, हर वक्त अख जिहड़ी सी ना तर रहिंदी सी उस सैयद दी। हाँ जी, ये उन्हां दिनां दे विच ही सैयद बैत होए सन। और शुक्र करते होंदे सन कि हजूर तुहाडी बड़ी मेहरबानी है, मैनू कदी तो मेरे कई खानदान वाले शीए कोई इधर नूं खिंचदा है, कोई इधर नूं खिंचदा है। हजूर तुहाडी करम नवाजी हो गई है, तू मिले और रब मेल दी तोई ते बड़ा एहसान की तोई। तू मिले रब मेल दी तोई ते बड़ा एहसान की तोई। विच गिरेबां जान मेरी दे ते ज़ाद मुराद सी तोई। विच गिरेबां जान मेरी दे, तू मिलियो रब मेल दी तोई। तू मिलियो आका, तो मिलियो रब मेल दी तोई। मैं आस्थानिया का जायजा लिया, मैं क्या आस्थानिया के फैजान की हो सकते ने। आस्थानिया का सब तो बड़ा फैजान जिहड़ा मेरे सामने आया वो ये जिहड़ा किसी सही अकीदा पीर के हाथ से बैत हो जाए, सब तो पहली गल है वो किले के अंदर महफूज हो जाता है। उन्होंने कोई गुमराह बंदा कुंडी पा के खिंच नहीं सकता। उन्होंने पता है मैं इस पीर का मुरीद हाँ, ते मेरा पीर आलिम भी है, मेरा पीर फाजिल भी है, ते फिर जिंदा पीर नाल फना फिर रसूल भी होवे। उन्होंने ते कहना पैगा तू मिलियो रब मेल दी तोई ते बड़ा एहसान की तोई। विच गिरे जान मेरी दे ते ज़ाद मुराद सी तोई। आका तू मिलियो रब मेल दी तोई। तू मिलियो रब मेल दी तोई ते बड़ा एहसान की तोई। विच गिरे बाजान मेरी दे। उस आशिक रसूल दियां बड़ियां गल्लां ने, पर एक वो गल तुहानूं सुनाना वा जिहड़ी सरकार आप सुनदे हुंदे सन, वो भी सुना दईए। शाह साहब के रिश्तेदार एक जगह इकट्ठे होए, विच राफजी बहुत ज्यादा शीए आया ना आख्या जमात अली तू की कर, अच्छा डपरा जमात अली तू अराई की बैत कर ली। कोई सैयद आ तेन दसीए फलाने शाह और फलाने शाह अराई की बैत कर ली तू, और छड़ परा जमात अली
तू भी कोई बंदा है, तू तो यार फड़ के साडा नक डबोचता, फड़ के ये कर दिता वो। शारी चुप करके सुन दे। जल्द वाह वाह खपे खुपे ना तो फरमाते ने तुहाडी गल मुक गई है कि रहिंदी है। उन्हें आख्या मुक की जानी सी, तू साढ़े पल्ले ही कुछ नहीं छड़िया कि सैयद की बैत की होंगी तो फिर सी गल। उन्हें आख्या 100 बिस्मिल्ला सैयद होवे सोहनी गल है, मैं आप सैयद हाँ, मैनू तुसीं की गल्लां दस दिओ, पर तुहानू इक्को ही मैं जवाब देना है और तू सानू की जवाब देगा। कोई दलील हैगी तो लिया, वो ला के ना जुत्ती दे विच पा लिया, हाथ पा के इंज करके आंदे ने तुसीं जिन्ने बैठे जे ना मेरे मुर्शद की जुत्ती का थले वाला तला है, तुसीं इहदे बराबर भी नहीं जे हैगे। उन्हें आख्या शाह तेन हो गई गया। उन्हें आख्या बस मैं यही पढ़ना ना, तू मिलियो रब मेल दी तोई ते बड़ा एहसान की तोई विच गिरे बाजान मेरी दे। शार ये गल कहते सन, और दौलत ते साढ़े घर दी पर मिली मैनू किले वाले दे सदके, तू मिलियो रब मेले दी तोई ते बड़ा एहसान की तोई। उथों निकले ना जारी चुप कर गया सारे, फिर कुछ क्या कोई नहीं बोलन जोगा ही नहीं छड़िया। सरकार शाह साहब आ गया, दरबार शरीफ सरकार मिले, बिठाया, आओ शाह साहब आओ, पानी शानी पिलाया, चारों ने सारी कहानी सुनाई। सरकार बड़े खुश हुए। बाद कभी को मौका मिले ना तो सरकार फरमान कर सरकार शाह जी वो फिर वो जड़ा तुसी और राफजिया जवाब दिता सी, जरा वो गल सुनाओ ना। हजूर खुद सुनते होंगे सन। वो त्रेडे वाली जिस वक्त ना शाह साहब भी बैत हो गए, जलसे होन सरकार दे, बड़ा माहौल बनया, होर भी लोग बैत होने लग पे। शियां नूं बड़ी टेंशन, उन्हें आख्या पीर हरी लक्कों लई जाते हैं, इन्हां दा कोई हल करना पेगा। की हल होवे? इन्हें आख्या मुनाजरा करिए पीर होरां नाल। मुनाजरे वास्ते जनाब वो चले गया लाहौर। अहमद अली हायरी मुजतहिद शिया उस वक्त का सब तो टॉप का उन्होंने जोड़ा आलिम से उन्होंने को गया, जाके दसिया भी साढ़े पिंड काम बड़ा खराब होता जाता है। कि उन्हें आख्या अं करके जिमें हाड़ आता है, वो किले वाले पीर आते हैं तो मुरीद की लगे जाते हैं, तो साढ़े जिन्ने मजलिसां पढ़ने वाले बहन उठाने सारे उन्होंने मुरीद पे आते हैं। एक उन्होंने मुनाजरा करके उन्होंने हराइए, गल तां बनेगी। उन्हें आख्या रखो मुनाजरा, मैं आवागा। गल सुनो, ये ख्वाजा नूर मोहम्मद साहब की गल पे कर दियो। अहिया हो अंदरों डरिया एक बारी, फिर आंदा कोई गल नहीं। जिसले मैं ना त्रेड़े वाली आया ना तो ख्वाजा साहब किला शरीफ छड़ जाएंगे। वाह भाई वाह। और मलिक बराजदीन लौरिया होर भी कोई अहबाब सन बड़े परेशान हुए इस गल तो भी ये इन्होंने बड़ी अजीब गल की है। इत्थे आ गया सरकार को बैठे, हजूर तशरीफ फरमा, पानी शानी पियाया तो चुप करके भाई हजूर उन्होंने आलम बुलाया तो मुनाजरा करना। सरकार मैं कर लाँगे कोई गल नहीं, तुसी जिस वक्त की डेट शेट तय होवे, शर्तां ना तय करिया जो असीं आपे तय करांगे, तो बाकी तुसी जड़ी तरीक होवे दस्सिया जे सानूं। अज जो उन्होंने आलम ने एक होर गल की हजूर सरकार मुताला फरमा रहा सी, पर मैं की गल की। अज जो उन्होंने आलम ने आख्या जो मैं किले शरीफ आया ना तो ख्वाजा साहब, जो मैं त्रेड़े वाली आया तो ख्वाजा साहब किला शरीफ छड़ जाएंगे। सरकार फरमाया बच्चा मराजदीन उन्हें गल तो ठीक की है। मराजदीन फिर टेंशन लवे तो बड़ा ना परेशान हो भी की गल हुई। सरकार भी आखी जाती ने ठीक की। फरमाया बच्चा मराजदीन उन्हें गल सही की। मराजदीन फिर चुप, फिर मैं बोलता नहीं। उन्हें की आख्या आया जी उन्होंने आलिम ने आख्या मैं त्रेड़े वाली आया तो ख्वाजा साहब किला शरीफ छड़ जाएंगे। फरमाया उन्हें ठीक आख्या है। अब पुत्रा किवें हो सकता त्रेड़े वाली आवे तो असीं किले शरीफ बैठे रहिए, असीं किला शरीफ छड्डांगे। और अगली गल उन्हें नहीं दसी भी जाएंगे कित्थे, वो त्रेड़े वाली आवे तो असीं किले शरीफ बैठे रहिए। ये किवें हो सकता असीं किला शरीफ छड्ड के त्रेड़े वाली जाके उनका सिर कुटांगे, दुनिया वेखेगी इंशाअल्लाह, दुनिया वेखेगी। बच्चा तुसीं घबराओ ना। उन्हें आख्या बिल्कुल ठीक है। तशरीफ लै गया। फिर मुनाजरे की कहानी कोई लिखी है कि सरकार ने जांदे उन्होंने वेख्या, फरमाया तेरे नाल मैनू तो मुनाजरा करने की लोड़ ही नहीं, मेरा शागिर्द ही वाधू है। चलो मौलवी साहब मौला अब्दुल कसूरी को खिलारता। फरमाया चलो मौलवी साहब करो मुनाजरा। मुनाजरा होया शुरू। हजरत साहब फरमाते ने मुनाजरा जो शुरू होया तो वह गल आई कोई खनजीर के हवाले नाल। तो मौलाना अब्दुल कसूरी फरमाया कि तुहाडे मज़हब में खनजीर की फलानी फलानी शै हलाल है, खाओ इनू। वो आखे मैं तुहानू खुआनी। फरमाया खाएगा तो वो जिंदे मज़हब चला ले, एवं मैनू आखी जाना। ये तो फड़ छड्या। मौलाना अब्दुल कसूरी हिलन ना देन। उन्हें विचों कोई बंदे पाए तो उन्होंने इशारा किया भी रौला पाओ।
वो एक ने दूजे नूं चाट मारी, दूजे तीजे नूं मारी, लाला लाला हो गई, विचे मुनाजरा नस गया। सरकार स्टेज से बैठे रहे, फरमाया जे बैठे रहा जे तो हिलिया जे ना, इन्होंने ये गल आखनी है कि ये फरार होए ने, इन्होंने जा लैन दो जरा एक बार भज के। स्टेज छड्ड के नसे जनाब। हाँ जी, मेरे आका फरमाते ने बागे फदक वाला मामला फरमाते ने, हजरत इमाम हसन मुजतबा ने जो शर्तां तय कीतियां सन तो उदों विच फदक वाला मामला क्यों नहीं रखा? इस सवाल का जवाब तुहाडे उत्ते कर्ज है। इहदा मतलब होया कि सारे हजरात ये समझते सन कि फदक वाला, मैं इंशाअल्लाह किसी वेले पूरी डिटेल नाल बयान करके दसांगा कि ये किहड़ा माल सी, ये कित्थों आया सी और उनकी शरी हैसीयत की सी, और कुरान ने जिहड़ी बयान की उत्थों बयान करांगा इंशाअल्लाह कि वो किहड़ा माल सी। उस माल नूं जिहड़ा जंग नाल होवे उहनूं माले गनीमत कहंदे ने, जिहड़ा बगैर जंग ते आवे उहनूं माले फै कहंदे ने। माले गनीमत दा शरी हुक्म की है, माले फै दा शरी हुक्म की है, काफ़ी डिटेल है और इंशाअल्लाह इहदे ते पूरा जुमा लगेगा और ये पूरा तफसील नाल बागे फदक ते गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह अल अजीज। और तुहानूं इहदी पूरी बैकग्राउंड दसांगे, फिर तुहानूं पता लगेगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दा ते मसला ही कोई नहीं। पर गल ये कि हज़रत शेरे खुदा ने भी ये बाग ना मंगया ना लिया, अपने मंगना किंदे कोल सी, अपने दौरे खिलाफत आप ही कब्जा कर लेंदे। हज़रत इमाम हसन मुजतबा ने भी मुतालबा नहीं किया। लो जनाब, सरकार तय किया ना सवाल, तो इन्हों पता सी भी ये सवाल साढ़े ते पलट के आउंदा है। तो अजकल सोशल मीडिया से ना इहदा जवाब उन्हें एक घड़िया, मैं क्या घड़ लवो और तुसी जवाब घड़ लवोगे तो ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा दी रूहानी औलाद ख्वाजा नूर मोहम्मदी अजे भी आवे उस वेले ठोक के जवाब देंगे तुहानूं इंशाअल्लाह। ये गल नहीं हैगी। जवाब पता की घड़िया, किसी आख्या हज़रत अली ने क्यों नहीं मुतालबा किया? उन्हें आख्या वो हज़रत अली चूँकि अहले बैत ने, हज़रत इमाम हसन हुसैन अहले बैत ने, तो अहले बैत जिहड़े हुंदे ने ना जुल्म के तौर उन्हां कोलों अगर कोई बंदा शै खो लवे, उन्हां दे कोलों जुल्मन खो लवे तो फिर वो वापस नहीं लेंगे। आ वाह भाई, वो फिर छड़ देंदे ने। जुल्मन कोई खो लवे कोई शै तो वो फिर नहीं लेंदे। हुण उन्हें दसना की चाहया कि ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नाउज़ुबिल्लाह ये जुल्मन खोया सी, गसब कीता सी, तो फिर अहले बैत ने आख्या भी चूंकि जुल्मन खोया गया है इस वास्ते असीं छड्डिया। मैं क्या पहला जवाब तो इंदा वे इल्ज़ामी कि अहले बैत की शान है वे कि उन्हां कोलों कोई जुल्मन खो लवे वो फिर छड्ड देंदे ने, ते तुसीं गल ही छड्ड दिओ, तुसीं भी छड्ड दिओ। अहले बैत नूं मन्नण वाले हो ना, ये तुसीं छड्ड दिओ। पर मैं क्या जी कोई दलील, उन्हें फिर दलील दी। उन्हें क्या दलील है वे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत करके गए सन तो आपने जिहड़ा घर सी काफरां ने खो लिया सी आप कोलों, तो जो आप मक्का फतह होया है तो वापस आके फिर आपने घर दोबारा लिया नहीं, क्योंकि जुल्मन खोया गया सी इस वास्ते नहीं लिया। वो मैं क्या किड्डा जवाब पुट मारिया ही बई। और तू एक निके जा घर की गल करना, मेरे आका ने पलट के जो आए सन पूरा मक्का ही कब्जे में कर लिया सी। घर की गल रह गई कोई जी, पूरे मक्के से ही कब्जा कर लिया सी। एक किधरों दलील तू कट मारी। मकसद की है कि गल नेड़े लगन, नेड़े नहीं लगन देनी। इस वास्ते मैं तुहानूं आख्या हुण तुसीं ये दसो अहले सुन्नत का मौकफ की है कि हज़रत सजदा कायनात आप तशरीफ लै गई तो आप भी सही तशरीफ लै गई, जो आपने समझा अपनी मालूमात के मुताबिक आप चलियां गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिहड़ी हदीस सुनाई अपनी जगह वो भी ठीक सी। हज़रत सजदा कायनात ने गल मान लई अपनी जगह ये भी ठीक। हुण इस गल चों कढ़ना की मैनू नहीं समझ आती, मैं विचों खिंच के कढ़ना सिवाय इंतशार जो होर गल है। एवं ही लोगों का जहन भरी जाना, ज्यादती की, हक मार लिया, हक दिता ही नहीं। इंशाअल्लाह मैं साबित करांगा कि इस माल की विरासत बनती ही नहीं। माले फैज विरासत होंदी नहीं, विरासत होंदी उस बंदे दी जिहड़ा बंदा अपनी वफात के वक्त किसी चीज़ का मालिक होवे, हुकूके मिल्कियत होण ते उनकी विरासत होंदी है। ते जिहड़ा बतौर मुंतजिम एज ए ट्रस्टी एज ए हैड ऑफ स्टेट जिंदा मुंतजिम और मुतवली होवे वो हुकूके तौलीयत दूजे हुक्मरान वाले ट्रांसफर हो जाते हैं, मिल्कियत वरासा वाले बतौर विरासत ट्रांसफर नहीं होंदी। पता ही नहीं इस गल का, इन्हां गल्लां दा इल्म ही नहीं। एवं एक बंदे नूं बस वो मीडिया चला देना, मीडिया पुठा वो चला दिता, आइए भी नहीं मुड़ते। पर तुसी हो जे जिन्हां दा अकीदा ये वे कि हज़रत सजदा कायनात वो भी ठीक सन,
गुब्बत काज़ा बशरीयत जो ख्याल आया ज़हन च आप चलिया गई पूछने वास्ते भी ठीक है विरासत का हकूक है पता नहीं मेरे अब्बा जी की मिलक होवे तो मैं जाके पता कर लवां। हज़रत अबू बकर सदीक ने मसला दसिया वो भी ठीक सी उन्हें मान लिया ये भी ठीक है। हज़रत अली मुर्तज़ा ने फिर मुतालबा नहीं किया ये भी तो हज़रत इमाम हसन ने भी शर्तां च नहीं रखा ये भी। खुश नसीब जे तुसी दसो कोई अहले बैत ते साड़ी तरफों कोई एतराज़ किसी सहाबी ते साड़ी तरफों कोई एतराज़ इहदा मतलब है कि असी हाँ वो लोग और जेड़े अहले बैत के सच्चे मनन वाले हाँ अल्हम्दुलिल्लाह असी हाँ वो लोग जेड़े सहाबा नूं सच्चे प्यार करने वाले हैं। ते खुश नसीब जे खुशकिस्मत जे सैकड़ों रौले वो ने और जेड़े वो इंतशार पाउंदे ने ये इंतशार ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मौजूआत चलते रहेंगे और इन्हां दे ऊपर बात जारी रहेगी। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए सानू इत्तेफाक दी इत्तेहाद दी और ज़रूरत है इत्तेफाक दियां गल्लां करन दी लोड़ है। इंतशार तो दीन इस्लाम नू बचाण दी ज़रूरत है। मुल्क पाकिस्तान नू भी इंतशार तो बचाण दी ज़रूरत है। वमा अलैया इल्लल बलाग।